अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये ब्यूटीफुल सा लहंगा विद शॉर्ट फ्रॉक जो हमने फ्रंट कट में डिज़ाइन किया हुआ है, ये 2 या 2.5 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप सेम यही साइज़ का आउटफिट डिज़ाइन करने वाले हैं तो लहंगे के लिए 1 मीटर और ऊपर फ्रॉक के लिए अगर आप 1 मीटर फैब्रिक भी लेंगे तो आराम से ये आउटफिट उसमें बन जाएगा। अब मैं फैब्रिक की डिटेलिंग्स आपको साथ ही में आगे क्लियर कर दूंगी। कपड़े को हमने कॉर्नर से 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमने ऊपर कॉर्नर से 5.5 इंच पर मार्क कर लेना है। गोल राउंड में शेप दे देंगे। लहंगे की लेंथ हमने 16.5 इंच ली है, इसलिए 16.5 इंच पर मार्क करते जाएंगे। जो हमारा राउंड शेप बना है हम उसी पर ड्रॉ करेंगे। इस लहंगे को कट करते टाइम मुझसे एक गलती हुई है जो मैं आपको आगे क्लियर कर लूँगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ ये गलती ना हो तो वीडियो को स्किप मत करना। तो अब इसे हम कट टू कट कर लेंगे। ये लहंगा बनाने के लिए हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ किया है और इसके अंदर जो लाइनिंग हमने यूज़ की है वो जॉर्जेट फैब्रिक की लाइनिंग है। ये हमारा मेन फैब्रिक कट हो गया है। अब हमने सेम इसी तरह से इसके अंदर का अस्तर यानी कि लाइनिंग भी हमने कट करना है। तो लाइनिंग हमने मेन फैब्रिक से 1 इंच या 1.5 इंच कम ही रखना है। अभी हम इसे कट टू कट कर लेंगे और इसकी लाइनिंग हमने मेन फैब्रिक से 1/2 इंच ही कम रखा है, इसलिए हम 16 इंच पर मार्क करेंगे और इसे भी राउंड कर लेंगे और इसे कट टू कट कर लेंगे। हमारा अस्तर कट होने के बाद हमने इसके जो नीचे की घेर पर 1/2 इंच पर फोल्ड करेंगे और उस पर स्टिच लगा लेंगे। लहंगे के नीचे बॉर्डर पर हमने ये स्टोन वाली बारीक लेस ली है। अब हम इसे नीचे स्टिच कर लेंगे। ये लेस हमने ऑनलाइन नहीं ऑर्डर किया है, इसे हमने ऑफ़लाइन ही ख़रीदा है। इस तरह से हमने इसे पूरे बॉर्डर पर लगा लिया है। लाइनिंग को भी नीचे से 1/2 इंच फोल्ड कर लिया है। अब लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को ऊपर से जॉइंट कर लेंगे। यहाँ ऊपर हम एक स्टिच लगा लेंगे। ये हमने दोनों को आपस में जॉइंट कर लिया है। अब हमने इसे उल्टा करना है और साइड से 1/2 इंच पर दोनों मेन फैब्रिक को लाइनिंग को मिलाकर 1/2 इंच पर एक स्टिच लगा लेंगे। बेल्ट की विड्थ 19 इंच है और बेल्ट की लेंथ 4 इंच है। लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को एक पर एक रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे और इसे डबल फोल्ड कर साइड से भी एक स्टिच लगाकर गोल कर लेंगे। तो मुझसे गलती ये हुई थी कि कपड़ा कम होने की वजह से मैंने ऊपर के लहंगे की जो चौड़ाई है उसे भी बहुत कम ले लिया था और उसमें बेल्ट लगाने के बाद इलास्टिक भी उसमें लगा लिया था, तो वो आ ही नहीं रहा था। अगर आप भी इसी साइज़ का बना रहे हो तो ऊपर की चौड़ाई ज़्यादा ले या फिर उसके अंदर इलास्टिक ना डालें, उसमें ना किसी डोरी का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास भी फैब्रिक कम है तो आप भी डोरी वाला ही लहंगा बनाएं। इसे पिनअप करेंगे और राउंड में स्टिच लगा लेंगे। लहंगा तो हमारा बनकर रेडी हो गया है, चलो फ्रॉक बनाते हैं। कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लेना है। नेक विड्थ और शोल्डर 4.5 इंच है, इसलिए हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की लेंथ भी हम 4.5 इंच ही लेंगे। आर्म होल को शेप देने के लिए 1/2 इंच की क्रॉस लाइन लगाएंगे और आर्म होल को गोल शेप दे देंगे। चेस्ट फिटिंग 8 इंच है, इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है स्टिचिंग के लिए। बॉडी की लेंथ हमने 8.5 इंच लिया है, इसी में भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है स्टिचिंग के लिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वेस्ट फिटिंग 7 इंच है, इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है स्टिचिंग के लिए। अब इसे कट टू कट कर लेंगे। ये ब्यूटीफुल सा फ्रॉक बनाने के लिए हमने जो फैब्रिक यूज़ किया है वो टिश्यू यानी कि कतान फैब्रिक है। ये सारा फैब्रिक, लेस, सारा मटेरियल हमने ऑफ़लाइन ही ख़रीदा है, हमने कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया हुआ है। ये हमारी बॉडी कट होकर रेडी हो गई है। अब हमने सेम इसी तरह से मेन फैब्रिक पर कट करना है, इसलिए हमने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे। इस पर हम अस्तर को रखेंगे और कट टू कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों भी बॉडी हमारी कट होकर रेडी हो गई है। अब हमने इसके नीचे के फ्रिल कट करना है, तो इसलिए हमने ये डबल फोल्ड था, इसलिए हमने इसे ऑड फोल्ड कर 4 फोल्ड कर लिया है। फ्रिल की लेंथ 9 इंच है, इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है स्टिचिंग के लिए। अब हम इसे स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे और इसे भी हम कट टू कट कर लेंगे। हमने इसे कम फैब्रिक में एडजस्ट किया है, इसलिए ये दोनों भी साइड से ओपन है। इसलिए हम इसे प्लेट्स लेने से पहले एक साइड से जॉइन कर लेंगे स्टिच लगाकर और फिर बाद में ऊपर से छोटे छोटे से प्लेट्स ले लेंगे।
फ्रंट नेक की ब्रिथ 1.75 है और नेक की लेंथ 3.5 इंच है, इसलिए हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और बॉक्स बना लेंगे। इसमें कोई गोलाई नहीं देंगे, 4 कोने ही नेक रखना है। कट टू कट इसे कट कर लेंगे। फ्रंट नेक कट होकर रेडी हो गया है। अब हम नेक पर और आर्मोल पर हाफ इंच पर मार्क करेंगे और इस पर स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से बैक साइड की नेक की ब्रिथ 1.75 है और इसकी लेंथ 2.5 इंच है, इसलिए हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। पीछे का हमने राउंड नेक रखना है, इसलिए हम उसे राउंड शेप दे देंगे और 1 इंच का कट लगा लेंगे। ये कट हमने बस यूँ ही शो के लिए रखा है, इसमें हमने कोई हुक या फिर कोई इलास्टिक वगैरह नहीं लगानी है। ये बैक साइड का नेक भी हमारा कट होकर रेडी हो गया है। अब हमने इसे भी नेक पर और आर्मोल पर हाफ इंच पर स्टिच लगा लेंगे। नेक पर हमने स्टिच लगा ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे। अब हमने इसे फोल्ड कर लेना है और हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसके नेक पर लगाने के लिए हमने ये पल्स और स्टोन वाली एक लेस ली है। अब हम इसे नेक के शेप में फोल्ड करेंगे और इस पर स्टिच कर लेंगे। ये हमने इस पर लेस लगा ली है। अब हमने इसे इसके शोल्डर जॉइन करना है, इसलिए हम फ्रंट साइड को बैक साइड के अंदर डालेंगे और शोल्डर पर हाफ इंच पर स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से शोल्डर जॉइन करने से हमारी प्रॉपर फिनिशिंग आ जाएंगी, ना ऊपर से ना अंदर से हमारा फैब्रिक नहीं दिखेगा। अब हमने इसे साइड की फ़िटिंग लगाना है, तो हमने चेस्ट फिटिंग में 1 इंच और वेस्ट फिटिंग में 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी के ऊपर स्टिच कर लेना है। हमारी फ्रिल रेडी है। अब हमने इस पर लेस जॉइन कर लेना है, तो हमने इसे फ्रंट कट रखना है, इसलिए हम इसे साइड से लेस लगाएंगे और नीचे भी इसके पूरे फ्रिल पर हमने ये लेस लगानी है और हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब फ्रिल को हम बॉडी से जॉइंट कर लेंगे। जो हमने कट रखा था वो बीच में ही आना चाहिए, तभी हमारा फ्रंट कट बनेगा। अब हम इसे जॉइंट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।